जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव और माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में और गायत्री माता की सूक्ष्म उपस्थिति में अंतर्जगत की यात्रा में वर्णित है। कलेशों का खात्मा तप से होता है। महर्षि द्वारा प्रवर्तित क्रिया योग का प्रधान आधार तप है। स्वाध्याय इसका वैचारिक अवलंबन है, जबकि ईश्वर के प्रति समर्पण इसका भावात्मक अवलंबन है। इन दिनों को कर्मिक रूप से प्रज्ञा और श्रद्धा का स्रोत कहा जा सकता है। जो अनुभवी है वो जानते हैं कि यदि प्रज्ञा की कड़ियाँ टूटे, यदि विचार धुंधले एवं दूषित होने लगें, तो तप की क्रिया भी मंद और बंद होने लगती है। इस तरह यदि श्रद्धा का स्रोत सूख जाए तो तप को प्रेरित करने वाली ऊर्जा क्षीण हो जाती है। साधना का इतिवृत्त यही कहता है कि जिसने भी सुदीर्घ तप किया है उसकी स्वाध्यायशीलता में और ईश्वर के प्रति समर्पण में कोई कमी नहीं आई है। महर्षि पतंजलि के इस सूत के मूलतः 3 तत्व हैं: क्रिया योग, क्लेश और समाधि। इन तीनों में भी क्रिया योग ही मुख्य है। इसका क्लेश से ऋणात्मक संबंध है और समाधि से धनात्मक, यानी कि तप की प्रक्रिया जितनी तीव्र होगी, क्लेश उतने ही कम रहेंगे। इसी तरह तप की प्रक्रिया जितनी तीव्र होगी, समाधि उतनी ही निकट होगी। जहाँ तप में स्वाध्याय एवं ईश्वर रहता है, माना गया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि क्रिया योग का अभ्यास जटिल नहीं है। कोई भी इसे प्रयोग करके कर सकता है, इसके परिणाम पा सकता है। महर्षि पतंजलि के बारे में परम पूज्य गुरुदेव की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म थी। तपोनिष्ठ गुरुदेव के अनुसार क्रिया योग में तप की प्रधानता है। स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान इसमें स्वभात ही लीन है। अब तप क्या है, इसे कैसे करें? तो उत्तर बस इतना ही है कि प्रभु में प्राणों की लीनता ही तप है, परंतु चित्त की शुद्धियाँ, जन्म जन्मांतर के संचित दोष, दुष्प्रवृत्तियाँ, कुसंस्कार इसे होने नहीं देते। इसलिए इसके लिए खास तरह की जीवन शैली अपनानी पड़ती है। एक ऐसी जीवन शैली जिसमें ईश्वर विरोधी भाव, चिंतन एवं क्रिया न हो। ऐसी जीवन शैली जो जीवन की चेतना व ऊर्जा को प्रभु की ओर मोड़ दे। परम पूज्य गुरुदेव उसे उल्टे और उलटकर सीधा करना कहते हैं। अपने शब्दों में वह यह भी कहा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की शीर्षासन है। हम में से हर एक का अनुभव यही कहता है कि जो चल रहा है उसे उलटना बड़ा ही कष्टदायी है। विचारों में मानसिक रूप से इसे हम कितना ही स्वीकार कर लें, परंतु व्यावहारिक और क्रियात्मक रूप से इसे कर पाना अति कठिन है। हमारी प्रत्येक आदत इसमें बाधा बनती है। चित्त के कुसंस्कार और उनसे उपजी विपरीत व जटिल परिस्थितियाँ इसमें पर्वताकार विघ्न खड़ी करती हैं। इस विघ्नों से पार पाना उत्तरोत्तर कठिन होता है। यह यात्रा न केवल कष्टदायी होती है बल्कि अंतहीन लगती है। सबसे पहले तो इस ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती, तो किन्हीं पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण अपने गुरु की कृपा और आशीष से इसमें लगते भी हैं। उनका मन भी थोड़ी ही दूर चलने पर घबराने लगता है। इन विघ्नों व कष्टों के कारण मन बेचैनी से भर जाता है। तो यह सब बड़ा कठिन, परंतु परम पूज्य गुरुदेव एवं महर्षि पतंजलि दोनों ही कहते हैं कि तप के विघ्नों का समाधान केवल तप है। यह प्रक्रिया चलती रहे, इसके लिए स्वाध्याय यानी कि सद्विचारों का संग साथ अंतकरण में इसके लिए उत्साह बना रहे,
इसके लिए बड़ी आकुलता, तीव्रता एवं भाव भरे मन से भगवान को पुकारना, अपने आप को क्षण प्रतिक्षण भगवान में समर्पित, विसर्जित एवं विलीन करना। परम पूज्य गुरुदेव इस पूरी प्रक्रिया को एक दूसरे ही ढंग से प्रदर्शित करते हैं। उनके अनुसार यथार्थ क्रियाएं तो स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रतिधान है। इसमें जो भी कष्ट मिले उन्हें धैर्य, उत्साह और साहस पूर्वक प्रसन्न भाव से सहन करना ही तप है। मीरा ने अपने सांवरे को समर्पण में जो भी सहन किया वह सबका सब तप था। ईशा ने अपने ईश्वर पिता के प्रति समर्पित भाव से जीने के लिए जो कष्ट सहा वो सब तप था। जिसने ईश्वर को तात्विक धारण न बन पड़ती तो उन्हें अपने सद्गुरु के प्रति समर्पण को सब कुछ मान लेना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में मिलने वाले सभी कष्टों को धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। सार रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि सद्गुरु का स्मरण स्वाध्याय का उच्चतम रूप है और उन्हें समर्पण ईश्वर प्राणिधान का पर्याय। इस तरह यदि क्रिया योग की पूरी प्रक्रिया को नई परिभाषा दें तो यह कहा जा सकता है कि सद्गुरु का स्मरण एवं उन्हें ही भाव भरे मन से समर्पण और इस समर्पण प्रक्रिया से मिलने वाले सभी कष्टों को अविराम प्रसन्न भाव से सहते रहना तप है। यह क्रिया योग साधक के अस्तित्व में अविराम चलते रहना चाहिए। यदि यह चलता रहे तो स्वतः ही क्लेशों का क्षय होता है और समाधि की स्थिति बनती है। जिन साधकों ने अभी धैर्य नहीं पाया है, जो थोड़े अधीर हैं, वे पूछने को उत्सुक होंगे कि यह क्रिया योग कितने दिनों में अपना सुफल देता है, तो अनुभव यही कहता है कि परिणाम की पहली किरण आने के लिए योग साधना को कम से कम 24 वर्ष तक क्रिया योग का अभ्यास करना चाहिए। यदि क्रिया योग की यह प्रक्रिया 24 वर्ष तक संपूर्ण तीव्रता और समूची श्रद्धा से चलती रही तो साधक की साधना भूमि में समाधि की पहली किरण का अवतरित होना सुनिश्चित है। जय गुरुदेव, जय माता जी। आगे गुरुदेव ने लिखा है, दुखों को जन्म देते हैं पंच क्लेश। अंतर यात्रा का पथ जैसे जैसे प्रकाशित होता है वैसे वैसे अंतर जगत उजागर होता है और तब योग साधक दुखों के बीज का साक्षात्कार करता है। उसे पता चलता है कि जीवन के सभी दुखों के कारण बीज रूप में अपने स्वयं के अस्तित्व में ही दबे पड़े हैं। जो भी पीड़ा परेशानी हम अनुभव करते हैं उसके कारण हम ही में छिपे हैं। इन्हें बाहर समझना केवल एक भ्रम है। हालांकि इस भ्रम के शिकार लगभग सभी होते हैं। ऐसे भ्रम को सच समझने की भूल भी प्राय सभी से होती है और हो भी क्यों ना, क्योंकि खुद की आँखें इसकी गवाही देती हैं, सभी इंद्रियां इसकी गवाही देती हैं और अपने को चतुर और कुशल समझने वाले बुद्धि इस भ्रम को सही ठहराने के सभी आयोजन करती है। वास्तव में दुख का कारण क्लेश है, ऐसा योग्य सूत्रकार मानते हैं। सामान्य जीवन में दुख एवं क्लेश को एक दूसरे को प्राय माना जाता है, परंतु महर्षि पतंजलि के शब्दकोश में क्लेश एक खास परिभाषित शब्द है, जिसके अर्थ गहरे, सूक्ष्म और दार्शनिक आध्यात्मिक हैं। इन अर्थों में क्लेश दुखों का कारण है। इसे इस भांति भी कहा जा सकता है कि क्लेश हटे तो दुख मिटे। ये क्लेश कौन कौन से हैं? इस पहेली का हल महर्षि अपने अगले सूत्र में देते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार ये 5 क्लेश ही हमारी पीड़ा और सभी परेशानियों का मूल कारण है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि इन्हीं पांचों के कारण चेतन, अमल और सहज सुख राशि जीवात्मा बार बार पंच महाभूतों के फंदे में फंसता है, संसार और सांसारिक की पीड़ा चक्र में अनगिनत बार उलझता है और कराहता है। जीवन का रूप कोई भी हो और कहीं भी हो, दुखों की
त्रासदी हर कहीं बनी रहती है। इसके लिए कितना भी सोचा जाए, कितना भी किया जाए, या यथा जस का तस नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने सोचा कि साधना की कमी के कारण संसार में दुख है, और उन्होंने साधन जुटाने के लिए अनेक तरह के अनुसंधान किए। उनके ये अनुसंधान सफल भी हुए। साधनों का अंबार जुटा भी, इसके दुखों का रूप तो बदला, परंतु इनकी संख्या कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी। दुनिया में जो दार्शनिक थे, उन्होंने दुख का कारण अज्ञान में खोजा और ये सच के काफ़ी करीब पहुँचे, परंतु सही ढंग से न तो सच को खोज सके और न तो पा सके, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का अर्थ अक्षर ज्ञान तक भी सीमित रखा। शिक्षा के प्रसार के लाभ तो बहुत हुए, परंतु पूरी बात नहीं बनी। अलग अलग देशों के अलग अलग दार्शनिक ने ज्ञान के बारे में अनेक मत और मंतव्य दिए, परंतु सही अर्थ तक केवल अध्यात्म ही पहुंच सके। उन्होंने कहा, दुखों का कारण अज्ञान है। यह बात सही है, पर यह अज्ञान मूल कारण नहीं है, यह अज्ञान का भी कारण है, और वह कारण है अविद्या। परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि यदि महर्षि पतंजलि के इस महत्वपूर्ण सूत्र पर गहन विचार किया जाए तो इससे कई गंभीर अर्थ प्रकट होंगे। अपनी आध्यात्मिक चर्चाओं में परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि क्लेशों की संख्या गिनने वाले इस सूत्र योगर्षि द्वारा कहा गया क्लेशों का काम भी संपूर्ण है, महत्वपूर्ण इनकी संख्या भी है। सबसे पहले संख्या की बात सोचें तो जीव के काया क्लेश का निर्माण करने वाले महाभूत भी 5 ही हैं। इस काया में अनुभव को स्पर्श देने वाली ज्ञानेंद्रियां भी 5 ही हैं। काया को क्रियाशील करने वाली कर्मेंद्रियां भी 5 ही हैं। काया की स्थिति अनुभवों में व्यतीत कर्म एवं कर्मों में अकुशल स्थित, इन्हें पंच क्लेशों के कारण होती हैं। इन पंच क्लेशों में कमी होती ही अनुभवों में स्पष्टता, सार्थकता एवं कर्मों में कुशलता अपने आप ही आने लगती है। महर्षि पतंजलि द्वारा उत्पीड़न इन पंच क्लेशों के क्रम को भी युगऋषि गुरुदेव महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार पंच क्लेशों में सर्वप्रथम स्थान अविद्या का है। यही सभी क्लेशों का मूल है। आचार्य शंकर जैसे परम ज्ञानी ने भी अपने वेदांत चर्चा में इसे ही प्रकारांतर से सभी भ्रमों का कारण कहा है। इस अविद्या के कारण ही आत्मा अपने होश गवा देती है। इस वजह से परम ज्ञान में आत्मा का ज्ञान सुप्त और लुप्त हो जाता है। स्थिति कुछ ऐसी विचित्र बनती है जिसे सही से बताया नहीं जा सकता। बस कुछ ऐसा ही राजा अपने राजा होने को मूलभूत और स्वयं को भिखारी समझने लगे। अपने होश गवा देने की विडंबना के कारण ही अस्तित्व में असीमितता का उदय होता है। विराट सर्वव्यापी ज्ञानमय आत्मा स्वयं को शूद्र अहम समझने लगती है और इसी वजह से उसमें कलेश जन्म लेता है। अनेकों बंधन उसे बांधने लगते हैं। परम मुक्त जीव बंधन में झपटाने लगता है। अविद्या के प्रभाव से होश गंवा बैठी आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर प्रकृति के गांठ जोड़ लेती है। असीमितता ही है वह गांठ। यह असीमितता में उसमें पनपती है। राग की आसक्ति, सुख की लालसाएं उसे बांधती हैं। सुख मिले और सुख बना रहे। इंद्रियां, संवेदन, मानसिक अनुभव बार बार प्रतिहत हों, यही तो राग है। जो इसके विपरीत है उससे स्वाभाविक द्वेष पनपता है। इसे घृणा का भी नाम दिया जा सकता है। इससे द्वेष होता है, उससे विनाश की भावना जगती है। सुख पाने की आसक्ति हो या दुख से विरक्ति, दोनों ही हमें बांधती हैं। दोनों ही जीवन के
से शरीर से मोह पैदा करते हैं। हम जीवित रहना चाहते हैं सुखों के भोग के लिए, हम जीवित रहना चाहते हैं दुखों के, अपने द्वेषों के विरह के विनाश के लिए, जीवन के खास तौर पर अपने शरीर से चिपटे चिपटे रहने की लालसा अभिनिवेश है। चूंकि मृत्यु शरीर को छुड़ा देती है, इसलिए मृत्यु के भय को भी अभिनिवेश कहा जाता है। साधारण जनों की बात कौन कहे, ज्ञानी भी मृत्यु के भय से घबराते हैं। मौत सभी को डराती है। दरअसल डर मृत्यु का नहीं होता, डर होता है इस बात का कि हमारे सुख के साधन छूट जाएंगे। डर इस बात का होता है कि जिन्होंने भी हमें दुख दिया, अब हम कभी उनसे बदला नहीं ले पाएंगे। इस तरह के सब कभी कम और कभी ज़्यादा दुखों के बदलते नाम और रूपों के साथ अविद्या, असीमितता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के 5 क्लेश अपनी उपस्थिति जताते रहते हैं। इनमें से प्रत्येक प्रभावशाली है। जब पांचों इकट्ठे हों तब तो कहना ही क्या। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।